नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के क्वार्टर 3 के नतीजों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मकसद से बड़े बड़े नंबर्स गिनना नहीं, बल्कि यह देखना है कि ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, उनका लॉन्ग टर्म ट्रेजेटरी क्या संकेत दे रहा है और इन नतीजों का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी हाइप के आराम से और लॉजिकली इस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर ट्रेडिंग कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 1066 के लेवल पर क्लोज हुआ है, लगभग 0.70% की मामूली गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अब नंबर कैसे रहे हैं, क्या कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया है या एस्टिमेट के नीचे परफॉर्म किया है। तो चलिए अब सीधा नंबर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की टोटल इनकम की, क्योंकि यही से पूरी स्टोरी शुरू होती है। इस क्वार्टर में एसबीआई ने करीब 1,40,114 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट की है। अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें जहां इनकम 1,34,979 करोड़ की थी, या फिर पिछले साल के इसी क्वार्टर से देखें जहां यह नंबर 1,28,467 करोड़ के आसपास थी, तो क्लियरली एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि बैंक का ओवरऑल बिजनेस साइज एक्सपांड हो रहा है और इनकम साइड पर प्रेशर नहीं है, बल्कि सपोर्ट मिल रहा है। अब इस इनकम के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट इनकम का होता है, क्योंकि बैंकिंग का कोर बिजनेस ही लीडिंग और उस पर इंटरेस्ट अर्न करना होता है। इस क्वार्टर में एसबीआई की इंटरेस्ट इनकम बढ़कर ये हो गई है 1,22,556 करोड़ की, जबकि पिछले साल इसी समय यह 1,07,426 करोड़ की थी। इसका सिंपल मतलब यह है कि लोन्स का बुक मजबूत हो रहा है और बोरोवर्स से आने वाला इंटरेस्ट फ्लो हेल्दी बना हुआ है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो यह साइन देता है कि बैंक का कोर इंजन ठीक ठाक से काम कर रहा है। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिससे हम नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो एनआई वो इनकम है जो बैंक को इंटरेस्ट से मिलती है, माइनस वो इंटरेस्ट जो बैंक खुद डिपॉजिट पर देता है। इस क्वार्टर में एसबीआई का एनआईआई 45,191 करोड़ का रहा है। यह पिछले साल के 41,446 करोड़ के मुकाबले लगभग 9% की ग्रोथ दिखाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी करीब 5% की बढ़त है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन लगभग 44,500 करोड़ के आसपास थी, यानी एसबीआई ने एस्टिमेट को जस्ट मीट नहीं किया है बल्कि थोड़ा बीट भी किया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के नज़रिए से यह क्लियरली एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब आते हैं उस नंबर पर जिस पर ज़्यादातर लोगों की नज़र रहती है, यानी नेट प्रॉफिट की हम बात करने वाले हैं। इस क्वार्टर में एसबीआई ने 21,028 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर इसे पिछले साल के 16,891 करोड़ से कंपेयर करें तो लगभग 25% की ग्रोथ नज़र आती है। मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट में करीब 17,800 करोड़ रहेगा, लेकिन एक्चुअल नंबर्स इससे काफ़ी ऊपर निकल गया है। इतना ही नहीं, पिछले क्वार्टर के 20,160 करोड़ के मुकाबले भी प्रॉफिट में लगभग 5% की इंक्रीज दिखती है। इसका मतलब साफ यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में भी है और स्टेबल ग्रोथ लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलती है। नेचुरली सवाल उठता है कि खर्चों का क्या हाल है। इस क्वार्टर में एसबीआई के टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चे 1,08,052 करोड़ के रहे हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1,04,916 करोड़ के थे। एक्सपेंसेस बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जब हम इसे इनकम ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो पिक्चर बैलेंस लगती है। सिंपली देखें तो खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम उससे तेज ग्रो कर रही है, जो ओवरऑल मार्केटिंग हेल्थ के लिए जरूरी होता है। अब बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है एसेट क्वालिटी यानी एनपीए का लेवल। इस फ्रंट पर एसबीआई ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। ग्रॉस एनपीए पिछले साल 2.07% से घटकर अब 1.57% पर आ गया है और नेट एनपीए भी 0.53% से कम होकर 0.39% रह गया है। इसका क्लियरली मतलब यह है कि बैंक अपने बैड लोन्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है और रिकवरी प्रोसेस इफेक्टिव रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो असेट क्वालिटी का सुधरना बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर ओवरऑल पिक्चर को जोड़कर देखें तो एसबीआई के क्वार्टर 3 के नंबर्स काफ़ी सॉलिड नजर आते हैं। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी 19 रुपये से बढ़कर करीब 23 रुपये के आसपास पहुंच गया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए क्लियरली एक पॉजिटिव
डेवलपमेंट है। इनकम ग्रोथ, एनआई परफॉर्मेंस, प्रॉफिट सरप्राइज और इम्प्रूविंग असेट क्वालिटी, ये सारे फैक्टर मिलकर यह बताते हैं कि बैंक की फंडामेंटल पोजीशन फिलहाल स्ट्रांग लग रही है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस का मकसद यही था कि आपको बिना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के लॉजिकली यह समझाया जाए कि नंबर्स के पीछे असली स्टोरी क्या है, मार्केट इन रिजल्ट पर शॉर्ट टर्म में कैसे रिएक्ट करता है, यह अलग बात है। लेकिन डाटा से बैंक की करंट हेल्थ और डायरेक्शन को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद है यह आपको एनालिसिस कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।